प्रिय विद्यार्थियों, हेमंत सुर सरगम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो छात्रों, हमने आपको प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज होमवर्क में दी थी। आज हम इस प्रश्नावली को आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। तो देखिए, पहला सवाल है हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0। तो ऐसा दिया है, तो इसका हम सॉल्यूशन में हल करते हैं। क्या होता है आपको हम बताते हैं। प्रश्न नंबर 1 का हल है ये। तो देखिए, तो सबसे पहली बात इसमें लिखा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसका जवाब है हाँ। इसका जवाब क्या हो गया? हाँ। अगला जवाब है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। दूसरे का ये जवाब हो गया। और इसमें दिया है कि p और q पूर्णांक हैं और q 0 नहीं होना चाहिए बस। तो सबसे पहले आप ये जवाब आपको बता दें, जो पहला लिखा था क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो छात्रों हम आपको ये पहले बता चुके हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या होती है। शून्य ऋणात्मक या धनात्मक नहीं होती। शून्य में जैसे आप लिखा है कि क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। वो कैसे, देखिए इधर पे, जैसे हम 0/1 लिखेंगे तो इसका आंसर कितना आना है? 0 ही आना है, आएगा। चाहे 0/2 लिखें, चाहे 0/3 लिखें। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो q है वो हमारा हर है, तो यहाँ पे q का मान हमने +1 लिया, +2 लिया, +3 लिया। तो मतलब हम q का मान धनात्मक लेंगे तो भी हमारी 0 आता है, और यदि हम q का मान ऋणात्मक लेंगे, जैसे 0/-1 या 0/-2 या 0/-3, इसका भी मान 0 आना है। तो इसमें यही बात है कि लिखा था कि इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। देखिए आप, ये सभी परिमेय संख्या हैं, p/q के रूप में लिखा है हमने, ये हमने p/q के रूप में लिखा है। देखिए, तो इसका जवाब है हाँ, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और चाहे वो q आपका ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, यानी हर धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। शून्य एक परिमेय संख्या है, तो उसका जवाब हमने क्या लिखा है? हाँ। ओके, इससे पता चल रहा है शून्य एक परिमेय संख्या है। आगे हम दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, देखिए लिखा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हल। तो प्रिय छात्रों, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने का हमने आपको फॉर्मूला बताया था। दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना है। तो उसके लिए मैंने सूत्र बताया था आपको कि तो परिमेय संख्या को हम q से प्रदर्शित करते हैं, हम q लिखते हैं, और q बराबर हमने आपको बताया था a + b/2, जिनमें दो संख्याएं आपकी a और b हैं। तो चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। लिखा है 3 और 4 के बीच, तो चलिए देखते हैं। पहली परिमेय संख्या हम निकालते हैं, 3 और 4 के बीच पहली परिमेय संख्या निकालते हैं, बीच की निकालना है हमें। तो देखिए, संख्याएं हमारी दी हैं, a = 3 और b = 4। तो देखिए, a = 3 + b = 4/2। तो हमारा ये कितना आएगा? इसमें 7/2, अर्थात 3.5। ओके छात्रों, अब हम अगली परिमेय संख्या निकालते हैं। नेक्स्ट, सेकंड,
यानी दूसरी परिमेय संख्या। तो देखिए 3, अब इसको ले लूँ, इसको 3.5 को ले लीजिए, 3.5/2। इसी प्रकार आप अगली तीसरी परिमेय संख्या, तो इसमें एक बार हमने 3 के साथ में ये 3.5 ले लिया, एक बार हम 4 के साथ में ले लेते हैं। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। 3 + 3.5, तो ये हो जाएगा हमारा 6.5/2। इसका हम भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और बचा 1, 2 पंचे 10। इसमें 3.25 आ गया। और इसमें देखिए इसमें आएगा 7.5/2, मतलब 2 तिहाई 6 बचा 1, इधर 15 हो जाएगा, दशमलव लग गया, 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 पंचे 10, यानी इसमें 3.75 आ गया। अभी हमारी ये तीसरी परिमेय संख्या निकली। पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, हमें टोटल कितनी निकालनी है? 6। तो इसी प्रकार चौथी परिमेय संख्या बराबर, अब इनमें से किसी के भी बीच निकाल लीजिए, चाहे आप 3 और 3.25 के बीच निकाल लीजिए, चाहे 4 और 3.75 के बीच निकाल लीजिए, चाहे 4 3.25, चाहे जिसके बीच निकाल लीजिए, बशर्ते ये जो यहाँ पे हमने जो ये 3 + 4 हो चुका है, तो ये दोबारा नहीं आना चाहिए। 3 + 3.5 ये हो चुका है, तो ये दोबारा नहीं होना चाहिए। 4 + 3.5 हो चुका है, तो ये दोबारा नहीं होने चाहिए। बाकी फिर चाहे जिसके बीच में निकाल लीजिए, वही आपकी बीच की परिमेय संख्या मानी जाएंगी। तो चौथी परिमेय संख्या के लिए हम क्या करते हैं, चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। इसके बीच की निकालते हैं, 3.25 + 3 और 3.75। चलिए 3.25 + 3.75/2, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये तो हमारा हो जाएगा 7। तो इसकी तो हम निकाल चुके हैं, क्योंकि इसमें देखिए, चलिए हम इसको बदलते हैं, क्योंकि ये 3.5 ही निकल आएगा इसमें, इसका मतलब ये तो निकल चुकी है, तो हम 3.25 की जगह कोई और ले लेते हैं। चलिए हम ऐसा करते हैं, 3.25 की जगह हम 3 ही ले लेते हैं। 3.00 का मतलब 3 ही है, तो ये हो जाएगा हमारा 6.75 जोड़ने पर बटे 2। भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 तिहाई 6 बचा 2 तिहाई 6, 2 बचा 1, तो 2 सत्ते 14 है, और बचा 1, 2 पंचे 10। इसमें आ गया 3.375 आ गया। इसी प्रकार आप पांचवी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। पांचवी परिमेय संख्या चाहे जिसके बीच निकालिए, बशर्ते एक समान नहीं आना चाहिए बस किसी का, तो सेम 2 परिमेय संख्याओं नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम 4 और 3.75 के बीच निकालते हैं, 4 और 3.75 के बीच निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको निकालेंगे तो हमारा ये आएगा 7.75/2। भाग देंगे, 2 तिहाई 6 बचा 1, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 0.2 अट्ठे 16 बचा 1, 2 15 हो गया, 2 सत्ते 14 और बचा 1, 2 पंचे 10। तो इसमें आ गया हमारा 3.875। अब देखिए आगे, अब हमारी छठवीं परिमेय संख्या, छठवीं परिमेय संख्या, चाहे जिसके बीच निकाल लीजिए। चलिए हम इसके बीच निकालते हैं, 3 और 3.25 के बीच, 3 और 3.25 के बीच, 3 + 3.25/2। तो ये हो जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 6.25।
2 मतलब आएगा इसमें 2 3 6 और दशमलव लगा है और यहाँ पे 3 8 24 बचा 1, 3 3 9 बचा 1 3, ऐसे बार बार आता रहेगा। सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा हम 3 का भाग दे दिए, हमें देना था 2 का। 2 3 6 और यहाँ पे 2 एकम, यहाँ 2 एकम 2 हो गया। अब यहाँ पे 5 में देंगे 2 दूनी 4 और यहाँ पे 1 बचा तो 2 पंचे 10, ये हो गया। इसमें आया 3.125। तो इस प्रकार से हम चाहे जितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे सेम परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए कि जैसे कि हम 3 + 4/2 निकाल चुके तो फिर दोबारा निकालें तो फिर वो ही आ जाएगी। इस आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन सेम नहीं होना चाहिए वो बस। अब प्रिय छात्रों, हम इसका आपको दूसरा मेथड बताते हैं। इसका दूसरा मेथड है, पहले देख लीजिए आप, इसमें इस प्रकार से आपकी ये परिमेय संख्याएं बीच की निकाली गई हैं। और अब हम आपकी इसका अगला मेथड बताते हैं इस सवाल का। तो देखिए सेकेंड मेथड, इसका ये दूसरा मेथड है। दूसरे मेथड में क्या करेंगे कि हमें संख्या कौन सी प्राप्त है, 3 और 4, और हमें इन्हीं दोनों के बीच की परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो इसमें कुछ नहीं करना है छात्रों, क्या करना है कि पहले तो इन दोनों संख्याओं को आप देखिए कि इसमें इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी है। तो कितनी निकालनी है, प्रश्न में देखिए 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो आपको क्या करना है, इस 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो इसलिए आप 6 में 1 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 7। ये आपको सेकंड मेथड बता रहे हैं इस सवाल का। अब आपको क्या करना है, एक तरफ 3 लिखिए। अब इसमें बटी में हमारा ये हमेशा हमारे 7 जो है हर में रहेगा। ओके, तो ये 7 हर में रहेगा। अब आप खुद ही सोचिए 3 कब आएगा, जब 7 का भाग कितने में देंगे, 21 में। ओके, दूसरी परिमेय संख्या हमारी यहाँ ये दी हुई थी जो वो 4 थी और बटे में हमें लगाना है 7। अब आप खुद ही सोचिए 4 कब आएगा, जब आप 7 का भाग कितने में देंगे, 28 में। कितने में, 28 में। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे आप गुणा कीजिए, 7 × 21, 7 × 21 तो इधर पे 21 आ जाएगा। इसमें भी देखिए 7 चौके 28, तो इधर पे आपका 28 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या प्राप्त हुआ, 21/7 और 28/7। तो देखिए 21/7 और 28/7 के बीच में आपको कितनी 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो आपको क्या करना है, 21 के बाद क्या आता है 22, तो ये 22/7। फिर इसके बाद क्या आता है 23, तो 23/7। फिर इसके बाद 24/7। फिर इसके बाद 25, तो 25/7। इसी प्रकार से आप कई निकाल सकते हैं। इसी के बीच में अभी आपकी 26/7 और 27/7। तो ये आपकी ये जो पहली परिमेय संख्या, ये आपकी दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, और ये आपकी 5वीं परिमेय संख्या है, और ये 6वीं परिमेय संख्या है। किनके बीच, 21/7 अर्थात 3 के बीच और 28/7 अर्थात 4 के बीच।